नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सो हमने अभी तक लास्ट वीक हम लोग वहां तक पहुंचे 1930 में 1930 साल में, जहां पे श्रील प्रभुपाद की पिता श्रील गौर मोहन दे इस धरती को छोड़ के भगवान की धाम में लौट गए। और तब तक हम लोग कितने रत्न कलेक्ट किया, शिक्षा रत्न लेसन्स, लगभग 12 लेसन्स हमने कलेक्ट किया। तो आज हम उसके आगे चलते हैं। तो आप सब रेडी हैं अपनी बैग लेके अपनी इस ज्वेल्स को कलेक्ट करने के लिए? सो मेरे को दिखाई दे रहा है आप सब जो है उत्साहित है। सो आप सबके संग में सब एक साथ मिलके हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं कि कितना रत्न हमें दिखता है और कितना हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो 1930 साल में प्रभुपाद जो है फिर अकेले फील करने लगे, उनके पिता से उनका विरह होने लगे। लेकिन फिर उनका जो है एक सहारा था कि क्या, उनकी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिनसे वो मिले थे, और मन मन में उन्होंने विचार कर लिया था कि उनको वो गुरु रूप में स्वीकार करेंगे। तो और वो जो है वो प्रभुपाद की जो लाइफ का जो मेन मिशन है वो जगा रहे थे। जो शिक्षा उनके पिता ने दिया था वही शिक्षा को और गाढ़ा करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको प्रेरणा दे रहे थे। तो वही केवल अकेले व्यक्ति थे जो प्रभुपाद को इंस्पायर कर रहे थे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो वो प्रभुपाद के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट आकर्षण था। और श्रील प्रभुपाद वो अपनी बिजनेस के साथ साथ अपनी बाकी सारे ड्यूटीज के साथ साथ वो जो है इलाहाबाद में, अभी प्रभुपाद कहाँ पे है, इलाहाबाद में अपनी प्रयाग फार्मेसी का बिजनेस कर रहे हैं। प्रभुपाद अलग अलग जगह पे ट्रेवल करते हैं बिजनेस के संबंध में। और जब वो इलाहाबाद में रहते हैं तो वहाँ का जो आश्रम है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गौरिया मठ का जो आश्रम है, उस आश्रम में प्रभुपाद अक्सर जाते हैं और वहाँ पे प्रोग्राम्स में वो भाग लेते हैं। तो ऐसे ही लगभग 1-2 साल बीत गया। तो 1932 साल में प्रभुपाद को पता चला कि लगभग अक्टूबर में कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन आ रहे हैं ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए। और वो जो है सारे गौरिया मठ के जितने भी भक्त हैं, अनेक भक्तों के साथ ये ब्रजमंडल का परिक्रमा कार्तिक महीने में वो कर रहे हैं। तो ये जो नोटिस है ये इलाहाबाद टेम्पल में लगा और प्रभुपाद को पता चला। तो वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये परिक्रमा था ये बहुत विशेष था, क्योंकि उस समय इतना साल पहले वो इतना बड़ा स्केल में नहीं होता था। तो वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो था परिक्रमा टीम, वो लगभग उस समय का बिगेस्ट परिक्रमा टीम था। तो इट वाज ए वेरी वेरी काइंड ऑफ फेमस। तो जब प्रभुपाद को पता चला कि ये मंथ लॉन्ग ये परिक्रमा चलेगा, तो प्रभुपाद के मन में बहुत इच्छा होने लगी कि मैं भी उसमें जाऊं, अटेंड करूं। लेकिन प्रभुपाद का जो है ऐसे बिजनेस का उस समय स्थिति था कि प्रभुपाद समय नहीं निकाल पा रहे थे। उनको कई सारे ऑलरेडी कमिटमेंट था, कई लोगों से मिलना था और कई सारे जो है कार्य करना था। तो लेकिन फिर भी प्रभुपाद सोच रहे थे नहीं, मुझे किसी ना किसी तरह से चाहे एक दिन के लिए भी मुझे जाना है और मुझे इसमें भाग लेना है। वो देख रहे थे कि जितने भी लोगों से वो मिल रहे थे, वो जो गौरिया मठ के जो डिवोटीज है, जो इलाहाबाद सेंटर के डिवोटीज है, उनसे जब मिलते हैं तो प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता, उनकी हर एक्टिविटी उनको अच्छा लगता। तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि वो परिक्रमा में क्या करते हैं वो मुझे देखना है और किसी भी तरह से चाहे तो एक दिन के लिए मुझे अटेंड करना है। तो ये सोच के प्रभुपाद ने कैलकुलेट किया उनके शेड्यूल के हिसाब से, और फिर प्रभुपाद ने ऐसे एक दिन निकाला जिसमें वो जाके मिलेंगे, वहां पे परिक्रमा में भाग लेंगे 1 या 2 दिन के लिए। सो प्रभुपाद जो है इलाहाबाद से ट्रेन में चढ़े
और ट्रेन में वो आए प्रभुपाद मथुरा में। और जब जिस दिन प्रभुपाद यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये जो परिक्रमा जो अलग अलग जगह पे जाते हैं और अलग अलग जगह पे रात स्टे करते हैं, नाइट स्टे करते हैं, तो उस समय जब प्रभुपाद जिस दिन आ रहे थे उस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और परिक्रमा की डिवोटीज वो थे कोशी में। सो प्रभुपाद ट्रेन से पहुंचे मथुरा और मथुरा से फिर रिक्शा से वो कोशी की ओर आ रहे हैं। तो आते आते लगभग शाम हो गया था और जब आ रहे थे तो रास्ते में वो वृंदावन के सारे दृश्य देख रहे थे प्रभुपाद। तो कहीं कहीं जगह पे मोर नाच रहे हैं और कहीं जगह पे पेड़ में पक्षियां जो है वो गान कर रहे हैं। तो ये सब देख के, दृश्य देख के इलाहाबाद सिटी से वो अलग था और प्रभुपाद ऐसे भी वृंदावन से वो उनका आकर्षण था। तो वो सारे दृश्य प्रभुपाद का मन को मोहित कर रहा था और प्रभुपाद एक तरह से दूसरा ही दुनिया में जैसे चले गए और वो जो है इस हर एक एक चीज का जो है वो एंजॉय करने लगे। ये एक एक जो है सीन जो देख रहे थे और ऐसे करते करते प्रभुपाद फिर फाइनली पहुंचे वहां पे जहाँ पे कैंप लगा हुआ था। और वो कैंप उसी तरह जैसे अभी हम लोग का इस्कॉन के जो मायापुर में या इस तरह परिक्रमा में कैंप लगता है, तो विशाल एरिया लेके वो कैंप था और कैंप में जो है अलग अलग सेक्शन था। कुछ सेक्शन माता जी के लिए था, कुछ सेक्शंस प्रभु जी के लिए। बीच में जो था वो जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का रूम था, उसके साथ था गौर निताई के ऑल्टर के लिए रूम था और उनके चारों तरफ जो था वो उनके जो इंटीमेट एसोसिएट्स हैं, जो सीनियर सन्यासीस थे उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल्स थे, वो सारे उनके यहाँ चारों तरफ थे। तो जब प्रभुपाद पहुंचे तो प्रभुपाद रजिस्ट्रेशन बूथ में गए और बोले कि मैं तो पूरा महीने के लिए नहीं हूँ, मैं एक दिन के लिए हूँ, तो मेरा हो सकता है? तो उन्होंने जैसे बताया इलाहाबाद से है, तो वो तुरंत जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया और उनको जो है रजिस्टर करके उनको रूम दिया जो गृहस्थ डिवोटीज के जो सेक्शन है वहां पे प्रभु जी के सेक्शन में। तो वहां पे प्रभुपाद गए और वहां पे पहुंचते ही प्रभुपाद को जो है प्रसाद भी दिया। तो प्रभुपाद ने प्रसाद पाए। जैसे प्रभुपाद प्रसाद पाके उठे, वो इवनिंग हो चुका था, जस्ट शाम हो गया। तो उस समय देखा सारे डिवोटीज इकट्ठा हो रहे, तो क्या बात है, प्रभुपाद आए और उस समय फिर कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था। तो एक सीनियर सन्यासी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अभी हम सब चलेंगे, यहाँ के पास में ही जो है एक मंदिर है शेषशायी विष्णु, उनका दर्शन करने हम सब चलेंगे। सब बोले हरि बोल, हम सब चलेंगे। और तो सब रेडी है। तो फिर उसके बाद वो बताए, लेकिन यहाँ पे जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो यहाँ पे ही रहेंगे, कैंप में ही रहेंगे और यहाँ पे वो अपनी प्रवचन देंगे, लेक्चर देंगे। तो और ये प्रवचन उनका आखिरी प्रवचन होगा, क्योंकि कल जो है वो ये कैंप परिक्रमा छोड़कर चले जाएंगे उनके अलग जो प्रीचिंग एक्टिविटीज में। तो इसलिए आज उनका आखिरी लेक्चर होगा। तो जो उनके लेक्चर सुनना चाहते हैं वो यहाँ पे रुक सकते हैं और जो दर्शन करना चाहते हैं वो हमारे साथ चल सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके लिए ओपन है। तो ये जब ऑप्शन मिला, प्रभुपाद सुना तो वो सोचे कि मैं क्या दर्शन करूंगा शेषशाही विष्णु का। और ये प्रभुपाद आए इतना इच्छा लेके कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से वो मिलेंगे, तो उनके मिलने के लिए वो लालायित थे और वो सोचे तो उनसे मिलेंगे और उनसे सुनेंगे। तो जब ये ऑप्शन प्रभुपाद को मिला तो देयर इज नो डाउट प्रभुपाद टुक द सेकंड ऑप्शन कि वो यहाँ पे रुकेंगे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से सुनेंगे वो जो भी कहना चाहते हैं। तो सब लोग धीरे धीरे दर्शन करने निकल गए और प्रभुपाद फिर जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो रूम है वहां पे पहुंचे। तो वहां पे जाके देखे लगभग 10-12 डिवोटीज ही थे, ज्यादा डिवोटीज नहीं थे। और प्रभुपाद जाके चुप से बैठे और जब पहुंचे तब तक ऑलरेडी उन्होंने लेक्चर शुरू कर दिया था। तो प्रभुपाद जाके पीछे हम्बल वे से बैठे और प्रभुपाद सुनने लगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको कह रहे हैं, है ना, लेक्चर में। तो वर्णन कर रहे हैं भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में। और वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति का जो संबंध, अविधेय, प्रयोजन, कि उस चीज का ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे हमारा सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। अविधेय में हम उस संबंध भगवान की सेवा करें और प्रयोजन मतलब भगवान को सेवा जो है प्रेम प्राप्त करना, ये अल्टीमेट लक्ष्य है।
और उसके बाद वो जो है डीपली एक्सप्लेन करने लगे जो भगवान की शुद्ध भक्ति का बारे में। और जब वो सुन रहे थे, प्रभुपाद सुन रहे थे, तो उनको ऐसे लग रहा था कि एक एक शब्द जो है नेक्टर की तरह लग रहा था। कुछ कुछ चीज प्रभुपाद इतना समझ भी नहीं पा रहे थे कुछ चीज, लेकिन फिर भी उनको अच्छा लग रहा था। और वो हर एक शब्द को जैसे वो ड्रिंक कर रहे थे, पी रहे थे एक एक शब्द जो है नेक्टर की तरह। उनको लग रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं, और उनको एक तरफ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जो है पूरा दिखा रहे हैं कैसे है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रियलिटी। ऐसे मानो कि ऐसे कोई व्यक्ति जो किसी रूम को दरवाजा खोल के किसी नया व्यक्ति को दिखाता है कि इसके अंदर कितने सारे चीज है, या कोई कर्टेन को साइड में करके दिखाता है उसके अंदर क्या क्या चीज है। उसी प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिवील कर रहे थे श्रील प्रभुपाद के सामने, और श्रील प्रभुपाद उसको एक एक चीज को जो है सुनते जा रहे थे और एंजॉय कर जा रहे थे। तो ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गया। 1 घंटा बीत गया और 2 घंटा बीत गया। प्रभुपाद को यहाँ से उठने का इच्छा ही नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन जितने डिवोटीज थे उनमें से भी कुछ कुछ डिवोटीज धीरे धीरे चले गए। उनको कहीं सारी जिम्मेदारी भी था, कहीं कार्य के लिए, तो इस तरह से वो चले गए। कुछ ही गिने चुने कुछ भक्त थे और प्रभुपाद पीछे थे। प्रभुपाद ऐसे आउटसाइडर्स थे, इसको जो है कुछ मैनेजमेंट में नहीं थे, कोई उनका सेवा नहीं था, ना तो कोई उनको पहचानता था। तो प्रभुपाद एकदम लास्ट तक बैठे हुए, और लास्ट में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर खत्म करके उठ के चले गए, तो प्रभुपाद उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने रूम में आए और फिर विश्राम किए। और वो सोचते रहे कि वो कितने भाग्यशाली हैं, अपने भाग्य को बारे में ग्रेटफुल फील कर रहे थे। और उसके बाद अगली दिन सुबह प्रभुपाद उठे, और कुछ समय बाद फिर देखिए सारे भक्त इकट्ठे हुए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो जो है कैंप को छोड़ के वो मथुरा जा रहे हैं, और उनके आगे का जो कई सारे कार्य, प्रीचिंग कार्य को अटेंड करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद भी सबके सामने वहां पे आए, और देखे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कार में बैठे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबको जो है लविंग एफेक्शनेट बाय बाय किया, और प्रभुपाद भी उनमें से एक थे। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चले गए मथुरा के लिए। तो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस प्रभुपाद के लिए। और ये जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको नोटिस किया था, बस उतना ही था, और ज्यादा कोई उनके साथ कोई एक्सचेंज वर्ड्स का प्रभुपाद कोई प्रश्न नहीं पूछे उसमें क्लास में। और प्रभुपाद जो भी उनको मिला वो जो है कलेक्ट करते गए, और फिर लास्ट में जो है वो वापस आए इलाहाबाद में। तो जब प्रभुपाद इलाहाबाद में वापस आए, तो उसकी करीब 1 महीना, लगभग 1 महीना बाद ही, तो वो करीब अक्टूबर में वहां पे गए थे, अक्टूबर 1932 में वृंदावन में। फिर आए लगभग 1 महीना बाद नवंबर में, उनको पता चलता है कि इलाहाबाद मंदिर में, कि इलाहाबाद जो आश्रम है वहां पे एक जगह मिला उनको, और जो है वहां पे बिल्डिंग बनेगा। तो वहां पे कॉर्नर स्टोन, बिल्डिंग के कॉर्नर स्टोन को स्थापन करने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे आएंगे। अब ये सुन के जो है प्रभुपाद बहुत खुश हो गए, और उनको ये भी पता चलता है कि वहां पे जब वो आएंगे तो वो जो है दीक्षा भी देंगे लोगों को, है ना, भक्तों को। तो ये जब सुना प्रभुपाद को लगा कि लगता है जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिनको वो गुरु रूप में देखा था, वो अब प्रभुपाद की घर में आ रहे हैं, जहां पे वो बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे वो रह रहे हैं, वहां पे वो पर्सनली आ रहे हैं, और प्रभुपाद को अपनी स्पिरिचुअल पाथ में और खींच के ले जाने के लिए। ऐसे प्रभुपाद को लगा कि उनके गुरु महाराज उनके लिए इतना कंसर्न है उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, कि वो अभी पर्सनली आ रहे हैं यहाँ पे। और तो फिर प्रभुपाद को लगा कि मुझे दीक्षा लेनी है। महाप्रभु ने भी दीक्षा लिया, और मुझे किसी तरह इनसे दीक्षा लेना है। तो प्रभुपाद ने फिर वहां का जो मठ का जो मेन थे प्रेसिडेंट, उनसे बोला कि क्या मेरा दीक्षा हो सकता है। तो मठ के जो है वो काफी प्रभुपाद को जानते थे, क्योंकि प्रभुपाद रेगुलर जाते हैं, सेवा करते हैं।
तो वो भी खुश हुए और बोले निश्चय मैं जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आपके बारे में बताऊंगा और आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, और उनके ऊपर है वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो वो जो कॉर्नरस्टोन स्थापन किया तो उस समय जो वहां के जो गवर्नर थे यूनियन प्रोविंस का, तो उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनवाइट किया था एज ए गेस्ट, स्पेशल गेस्ट। तो ये सब प्रभुपाद ने देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रीचिंग का क्या मूड है, क्या स्ट्रेटेजी है, तो वो बिग पीपल से कैसे वो डील करते हैं। तो वो वहां पे आए और उस प्रोग्राम के दिन फिर जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सारे वहां के ब्रह्मचारी लोगों से मिल रहे थे, तो उसका फिर मौका उठा के जो है वहां का जो प्रेसिडेंट है उस समय फिर प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से इंट्रोड्यूस कराया। तो उन्होंने इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया कि ये जो है अभय चरण दे, और हम उनसे बहुत गर्व महसूस करते हैं। वो हमारे आश्रम में नियमित रूप से आते हैं और इसमें जो है मृदंग अच्छा बजाते हैं और यहाँ का जो लेक्चर्स को सुनते हैं अच्छा से, और वो जो है तरह तरह के गेस्ट को भी लेके आते हैं अपने जो है इस मठ के लिए। वो फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं और वो अपने जो दोस्त है उनको भी बोलते हैं फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। तो वो हर तरह से जो है पूरा सिंसियरली हमें यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने उनको प्रेजेंट किया। और प्रभुपाद जो है अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने वो दो हाथ जोड़ के विनम्र रूप से वो खड़े हुए, है ना। अब जो है प्रभुपाद एकदम सामने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बिल्कुल सामने, एकदम आई टू आई, उनका पहली बार इतना क्लोज आई टू आई। अब प्रभुपाद को पता नहीं वो क्या बोले, तो वो बस हाथ जोड़ करके बस वो सुन रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलेंगे। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उनसे सुना तो उन्होंने बोला यस, ही इज नाइस बॉय, ही लिसन्स अटेंटिवली, वो बहुत ध्यान से सुनता है कृष्ण कथा। मैंने उनको नोटिस किया है, वो कभी कथा छोड़ के नहीं जाता है, he doesn't go away, and I will accept him as my disciple. अब जैसे ये सुना प्रभुपाद was in ecstasy, हाँ, कि उनको एक्सेप्ट किया, और उन्होंने नॉट ओनली एक्सेप्ट, ही रिकॉग्नाइज्ड हिम, उनके गुड क्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया। और जो मठ के जो प्रेसिडेंट थे ही वाज आल्सो वेरी जॉयफुल, क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अप्रूव किया, एंड प्रभुपाद वाज थैंकफुल। सो फिर दीक्षा के समय जो है प्रभुपाद को बुलाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रभुपाद आए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बीड्स दिए, जपमाला दिए, और उनके नाम दिया कि अभय चरण था, तो उन्होंने बोला लास्ट में अरविंद ऐड करना है, अभय चरणारविंद, तो ये उनका नाम दिया। और उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया प्रभुपाद को कि भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ना है, जो रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु बुक है उसको पढ़ना है। तो इस तरह से प्रभुपाद का दीक्षा हुआ, एंड प्रभुपाद वाज फीलिंग नाउ अगेन अंडर शेल्टर। तो अब उनको स्पिरिचुअल फादर हैं, गुरु हैं, जो उनको गाइड करेंगे अपनी स्पिरिचुअल पाथ में। तो दीक्षा की तो यहाँ पे हमें एक लेसन मिलता है। क्या लेसन है वो? attentive listening. Attentive listening pleases Guru and Krishna. तो यहाँ पे प्रभुपाद इतना जस्ट सुन रहे थे, he was an outsider, जस्ट सुन रहे थे क्या बोल रहे हैं, and without any deviation, कहीं जाना नहीं जाना कोई और चिंता नहीं, जस्ट attentively सुन रहे थे। और ये सुनने का जो है उसी से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज सो प्लीज्ड, एंड इतने सारे भक्तों में से उन्होंने नोटिस कर लिया कि हाँ ये सुनता है। सो जब स्पीकर है he becomes very pleased when the audience and listens very attentively, and its opposite is also true. इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर हम इन अटेंशन रहते हैं क्लास में तो वो डिसप्लीज भी करता है। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे ये डिसप्लीज भी करता है गुरु और कृष्ण का। So this is number 1 lesson आज की सेशन में कि attentive listening pleases Guru and Krishna, and Srila Prabhupada did it.
उसके बाद जो है प्रभुपाद का दीक्षा होने के बाद प्रभुपाद सोचने लगे कि अब मुझे जो है कुछ जिम्मेदारी है और मुझे जो है कुछ करना पड़ेगा, मेरा गुरु की बिहाफ पे मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो जो है अपना इलाहाबाद की टेम्पल में जो है वो उनका जो विजिट है वो जाना बढ़ा दिए, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए और वो सेवा जितना हो सके वो सेवा करते रहे। लेकिन उसका बाद फिर ऐसे समय आया कि धीरे धीरे जो है प्रभुपाद का बिजनेस जो है थोड़ा क्या होने लगे, डाउन होने लगे। सो प्रभुपाद जो है उसके बाद फिर प्रभुपाद जो है शिफ्ट कर लिया बॉम्बे में। तो उनका ये बिजनेस, इलाहाबाद का बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया और उनको छोड़ना पड़ा, मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ा। और उनको फिर दूसरा अपॉर्चुनिटी मिला था बॉम्बे में, जहाँ पे जाके वो अपना फिर से वही फार्मास्यूटिकल जो बिजनेस है उसको वहां पे एस्टेब्लिश कर सकते। तो उनको वो प्रोस्पेक्ट देखा और वो जो है अपनी भाई के साथ बॉम्बे में गए। और इस दौरान प्रभुपाद ने जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने का प्रयास करते थे और उनके जो लेक्चर्स, उनके जो राइटिंग्स वो सुनते थे और उनकी जो बुक है जैसे भक्ति रसामृत सिंधु उन्होंने कहा था, और भी जो ग्रंथ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा, वो सारे ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। और प्रभुपाद कहीं भी अपने बिजनेस के कार्य से वो कलकत्ता जाने का बहाना करते, जहां भी उनको मौका मिलता है कलकत्ता जा सकते हैं, बिजनेस के कुछ कार्य होगा, बिजनेस का भी हो जाएगा, तो वो वहां पे चले जाते थे और जाके ऐसे ही टाइम में जाते थे जहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे होते थे कलकत्ता में। तो जाके प्रभुपाद उनसे मिलने का प्रयास करते थे। ज्यादा तो नहीं मिल पाते हैं प्रभुपाद, कुछ ही बार मिल पाए, लेकिन प्रभुपाद के प्रयास रहता था कि वो जाके मिले। और जब भी मिलते थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से सुनते थे और उनका धीरे धीरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बहुत अच्छा रिलेशन बनने लगा। कि प्रभुपाद ऐसे थे कि प्रभुपाद जैसे पेट सन थे, है ना, एफेक्शनेट सन थे अपने पिता का, अपनी माता का, उसी तरह वो एफेक्शनेट डिसाइपल बन गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। वो बहुत लाइक करने लगे प्रभुपाद को। क्यों पता नहीं, प्रभुपाद ऐसे ही बातें करते थे, ऐसे उनसे जो है वो डील करते थे कि उनको बहुत पसंद करते थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कमरे में या उनसे कुछ बोलने के लिए बाकी शिष्य, बड़े बड़े पहले सीनियर शिष्य भी थोड़ा हिचकिचाते थे, लेकिन प्रभुपाद बहुत फ्रैंकली उनके गुरु से बातें करते थे। तो ये जो, और उनके गुरु भी उनके प्रभुपाद से बातें करने में बहुत आनंद लेते थे। तो ये देख के बाकी सारे डिसाइपल सोचते थे ये कैसे हो संभव है। तो हम लोग कोई भी जाने में और उनके साथ थोड़ा हमें हेजिटेशन होता है, प्रभुपाद बस सिंपली जो है चले जाते हैं और बहुत क्लोजली जाके उनकी गुरु के साथ बैठ जाते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बहुत पसंद करते हैं। ऐसे भी होता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अकेले अपने रूम में चल रहे हैं और चैंटिंग कर रहे हैं, प्रभुपाद चले जाते थे अंदर और जाके फिर प्रभुपाद भी उनके साथ फिर चैंटिंग, गुरु महाराज के साथ प्रभुपाद भी चैंटिंग करते थे और गुरु महाराज जो है उनका जो है कुछ बोलते नहीं थे और प्रभुपाद उनके एसोसिएशन लेते थे। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ प्रभुपाद की रिलेशन बढ़ने लगे और प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को और क्लोजली समझने लगे। उनका मूड, उनकी जो है प्रयास, वो सारे समझने लगे और इस तरह से जो है वो उनका जो है प्रिय बन गए। अब वो जो प्रभुपाद बॉम्बे गए और उनका हमेशा यही प्रयास रहता था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रीचिंग के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, महाप्रभु की शिक्षा को प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद कुछ कर सके। लेकिन उनका बिजनेस हमेशा क्या हो रहा है, साथ नहीं दे रहा है। तो लेकिन जहां पे भी जा रहे थे प्रभुपाद प्रयास यही कर रहे थे कि कुछ ना कुछ हम सेवा करें। तो जब प्रभुपाद बॉम्बे पहुंचे, वहां पे उनका रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो एक सिंपल किराए का घर लिया और वहां पे जस्ट नया कुछ सेटअप करने का प्रयास कर रहे हैं बिजनेस का। तो जब प्रभुपाद अपने बिजनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी समय जो है उनको वहां पे मिले कुछ डिवोटीज, सन्यासी भक्त, जो इलाहाबाद में जिस तरह से उनको मिले थे आके कि हम यहाँ पे नया है, तो उसी तरह वहां पे मिले और बोले कि हम बॉम्बे में आए, हम यहाँ पे कुछ सेंटर खोलना है और हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते, आपको जानते हैं, तो आप हमें कुछ मदद कीजिए। तो प्रभुपाद आश्चर्य हो गए और बोले कि मैं अपना ही अभी कुछ स्टार्ट नहीं हो पा रहा है ठीक से, लेकिन क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन प्रभुपाद बहुत अच्छे फील कर रहे थे कि लगता है कि मैं जहां भी जाऊं वहां पे मुझे भक्तों की संग मिल रहा है, ये लगता है भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है और मुझे कुछ ना कुछ सेवा करने का मौका मिल रहा है।
और प्रभुपाद सोच रहे थे, सीरियसली सोच रहे थे कि क्योंकि मैं अभी दीक्षित भक्त शिष्य हूं, तो मेरा जिम्मेदारी है कि मुझे कुछ करना है। जैसे मैं अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, उसी तरह मुझे गुरु महाराज की मिशन के लिए मुझे कुछ करना है। तो वो अपनी बिजनेस का स्ट्रगल के साथ साथ वो इन भक्तों के साथ बहुत ही टाइम स्पेंड करते थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। तो वहां पे उन लोगों ने जो एक सिंपल, वो लोग भी टीम टेम्पररी एक जगह पे वो रहते थे और वहां पे प्रभुपाद अक्सर आते थे। तो उनका प्लान था एक बड़ा जगह लेना है और वहां पे बड़ा मंदिर जैसा सेंटर खोलना है। सो प्रभुपाद कैसे होगा, तो फंड रेज करना है। तो प्रभुपाद जो है ऐसी उन सब के साथ, है ना, वहां पे 2 महाराज थे, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, और तो उनका साथ जो है प्रभुपाद ने ऐसे कहा, और भी कुछ सीनियर सन्यासी थे। तो प्रभुपाद ने एक टीम बनाया कि फंड रेजिंग का। तो प्रभुपाद, क्योंकि उनका कॉन्टेक्ट था, बिजनेस कॉन्टेक्ट था बड़े बड़े लोगों से, तो प्रभुपाद पहले उनके साथ अपॉइंटमेंट लेते थे बिजनेस कॉन्टेक्ट के साथ, और फिर उनको टीम को लेके जाते थे। और वहां पे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जो है वहां पे लेक्चर देते थे उनको, मतलब बोलते थे, प्रेजेंट करते थे। और दूसरे महाराज जो है उनका फिर फॉलो अप करते थे और उनसे जो भी मांगना है वो मांगते थे। एंड इट वर्कड वंडरफुल वे। तो उनका जो टीम था वो बहुत अच्छा था, उनके आपस में एसोसिएशन पे बहुत सही था रिलेशन, और दे गॉट सो मच सक्सेस। तो ये आगे बढ़ता गया। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जहां भी जाते थे वो कोशिश करते थे कैसे जो है उनके गुरु महाराज की मिशन के लिए सेवा करें। तो यहाँ पे हमें और एक लेसन मिलता है कि जब दीक्षा लिया प्रभुपाद ने, सो वो दीक्षा केवल एक फैशन या फॉर्मेलिटी नहीं था। दीक्षा जो है वो इट ब्रिंग्स रिलेशनशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो प्रभुपाद ने उस दीक्षा के बाद वो अपने गुरु महाराज के साथ कैसे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जाए उसके लिए हर प्रयास करते थे। और उस गुरु महाराज की मिशन में वो एक जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करते थे। वो सोचते थे कि मैं जिम्मेदार, जैसे मेरा फैमिली में मैं जिम्मेदार हूँ, उनकी मेंटेनेंस के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसी तरह मुझे यहाँ पे भी गुरु महाराज की मिशन के लिए मेरा जिम्मेदारी है, और जितना भी कष्ट हो मुझे कुछ ना कुछ उसमें करना चाहिए। और इस तरह से प्रभुपाद कर रहे थे। तो इस तरह से जो है ये चल रहा है। और प्रभुपाद फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहीं कहीं मिलने भी जाते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जैसे काफी प्रिय है, तो एक बार एक लेक्चर में प्रभुपाद बैठे हुए थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर दे रहे थे, और वहां पे और भी कई सारे लोग थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो फ्लैटरी नहीं करते किसी से। तो वहां पे जो है जब लेक्चर हो रहा था तो हॉल में कई सारे ऑडियंस बैठे, तो एक जो है प्रभुपाद को कान में कुछ पूछा कि क्या है कुछ भी पूछा। अब प्रभुपाद ने थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन वो पूछ रहा है ना प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद जस्ट उनको बोलने के लिए थोड़ा सा ऐसे हुए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रोका, और जिस व्यक्ति पूछ रहे थे प्रभुपाद से उनको बोला कि आपने कुछ डोनेशन दिया इस मठ में, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेरे को खरीद लिया जो है मतलब इट वाज वेरी एनोइंग। तो उन्होंने ये बोला। अब प्रभुपाद जो है एकदम से, उनको पता ही है कि ऑफ कोर्स प्रभुपाद जाते नहीं थे, लेकिन फिर प्रभुपाद चुप हो गए, और प्रभुपाद के ऊपर साइड में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखा और देख के बोला, Why don't you come here and speak what you want to say? आप यहाँ पे क्यों नहीं आ जाते और बोल रहे हो कि क्या बोलना चाहते हो? तो प्रभुपाद was very embarrassed। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जानते थे कि यहाँ पे प्रभुपाद का कोई गलती नहीं है, वो व्यक्ति है प्रभुपाद को बार बार प्रॉट कर रहा है, तंग कर रहा है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के साथ संबंध को और इंटीमेट बनाने के लिए, और स्वीट बनाने के लिए, और हम सबको शिक्षा देने के लिए उन्होंने प्रभुपाद को ये बोला। और प्रभुपाद ऑल्दो उनका कोई मिस्टेक नहीं था, तो दूसरा व्यक्ति ने जो है उनको बोला, लेकिन प्रभुपाद उसमें कुछ भी नहीं बोला। एंड प्रभुपाद जस्ट एक्सेप्टेड वन का स्पिरिचुअल मास्टर ने जो बोला, एंड ही फेल्ट अ लिटिल बिट ashamed,
एंड चुप हो गए। सो ये अक्सर हम सबको मिलता है। तो जैसे मैंने कहा था, इसका ऑपोजिट इज आल्सो ट्रू। जब इन अटेंशन जो है अगर क्लास में, तो गुरु और कृष्ण का डिसप्लीजिंग हो सकता है। सो इसलिए और अक्सर हम लोग का भी देखते हैं, हम लोग का क्लास में जब हम बैठते हैं, आगे भी प्रभुपाद जब भी लेक्चर देते थे, कोई अगर इधर उधर कुछ बोलते थे, प्रभुपाद वाज वेरी इरिटेटेड। तो हम लोग जब क्लास में, उसी समय कई सारे हमारा माइंड में आता है, सेवा की यह चीज आता है, वो चीज आता है, उनसे पूछते हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुल। जो गुरु दे रहे होंगे या वो सीनियर डिवोटीज दे रहे होंगे, इट में डिसप्लीज देम। सो दैट्स द पॉइंट। तो उसके बाद फिर जो है प्रभुपाद उनके गुरु महाराज के साथ जो है इंटीमेटली एसोसिएट करने लगे, और उनके बारे में वो देखने लगे, क्लोजली ऑब्जर्व करने लगे कि उनके गुरु महाराज कैसे इस मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय जो है वो जो है प्रीचिंग को आगे बढ़ाने के लिए वो जगह जगह ट्रेवल करते थे। और ये जो पब्लिकेशन है खास करके, उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स स्टार्ट किया, जैसे सज्जन तोषिनी और इस तरह से नदिया प्रकाश, इस तरह से जो लिटरेचर्स पब्लिक के लिए जो है उन्होंने पब्लिश किया। और इसके लिए उन्होंने 3 प्रिंटिंग प्रेस स्थापन किया। भक्तिसिद्धांत सरस्वती, उनका विजन वाज वेरी हाई विजन, बिग विजन, और अच्छा चल रहा था। लेकिन जो भी अगर कोई उनकी डिसाइपल्स जाते नदिया प्रकाश को बेचने के लिए, कभी कभी क्या होता था, वो 2-3 ही जो है बेच के आ पाते थे। तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाते थे कि हम 3 ही बेच के आए या कुछ कम ही संख्या बेच के आए। तो लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी डिस्प्लीज्ड नहीं होते थे, कभी उससे जो है वो नहीं दिखाते थे कि कम हुआ है। वो बोलते थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे उनको कि ये भी बहुत है, ये भी बहुत है, ऐसे बोलते थे। और कभी एक बार ऐसा हुआ, उनके शिष्य जो है वो गए थे एक बार एक प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और वहां पे जब पहुंचे तो वहां पे कोई भी नहीं आया, बिल्कुल खाली था। तो वो बहुत ही डिस्करेज होके वापस आ गए। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जब बताया, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती से दुखी नहीं हुए। वो बोले, व्हाई आर यू बिकमिंग अनहैप्पी? कोई नहीं है तो क्या है, आप 4 दीवारों को प्रीच करो, 4 दीवार सुनेंगे कृष्ण कथा, कृष्ण ग्लोरिफिकेशन, 4 दीवार सुनेंगे, तो आपको डिमोटिवेट होने का कोई कारण नहीं है। यू जस्ट कंटिन्यू, और जब कंटिन्यू करोगे तो एक दिन वो आएगा जब लोग सुनेंगे। अगर ये डिमोटिवेटेड होकर आपने छोड़ दिया तो जो है फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से एक बार किसी ने बताया कि कुछ डिवोटीज जो है मठ छोड़ के चले गए, है ना, भक्ति छोड़ के चले गए। तो कुछ लोग दुखी हो रहे थे कि वो लोग चले गए। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, उसमें दुख की कोई बात नहीं, हमने अपना प्रयास किया, और कोई भी वार में, युद्ध में, कुछ सेना तो मरते हैं, है ना, कुछ सेना मरेंगे, लेकिन युद्ध चलते रहना पड़ेगा। युद्ध चलना, सेना को बचाने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ तो कैजुअलिटी होगा ही, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। उस कैजुअलिटी को सोच के हम युद्ध को छोड़ नहीं सकते। तो उसी प्रकार ये माया के विरुद्ध में युद्ध है, ये जो मिशन है, इसमें कई लोग हो सकता है हम लोग भी जैसे। तो यहाँ पे एक लेसन है, क्या लेसन है कि नंबर्स, लेस नंबर, डोंट गेट डिस्करेज्ड बाय लेस नंबर्स और व्हेन समवन लीव्स। अक्सर भी डिस्करेज हो जाते हैं, या कोई छोड़ता है हमारा जो है करीब, तो हम भी जो सोचने लगते हैं, और फिर हमारा एक्शंस भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं हम उससे। ऑल्दो हमें पूरा प्रयास करना है कि वो क्यों छोड़ रहे हैं, क्या हमारा साइड से कोई मिस्टेक है, क्या हम उनको वापस लाने का प्रयास कर सकते हैं, क्या हम उनको खुश कर सकते हैं, क्या हमारा कोई मिस्टेक है तो हम उसको करेक्ट करें। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भक्त चले जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और कभी कोई एक्सीडेंटल फेलियर, कभी हम पूरा प्रयास करने का बाद भी, जैसे कई बार होते हैं डिवोटीज बोलते प्रभु जी लेक्चर स्टार्ट किया लेकिन हमारा कोई आया नहीं, है ना, इस सेशन में कोई ज्वाइन नहीं किया। सो ये पहली बार सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये अक्सर हो सकता है। तो वो कह रहे हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, you do your job, 4 दीवार सुनेंगे, so not to be discouraged, try our best। of course हम देखें कि क्या हमारा साइड से कोई मिस्टेक था, कोई और अच्छा हो सकता था, क्या कारण था, उसको हम एनालिसिस करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, but not getting discouraged।
सो दिस नंबर 3 लेसन। तो उसके आगे प्रभुपाद जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मूड को अच्छे से समझ रहे हैं और वो बॉम्बे में जो है सेवा जो है कर रहे हैं। तो फाइनली जो है वहां पे प्रभुपाद ने ही जो है एक जगह देखा, वहां का जो सेंटर था वो सेंटर को, छोटा सेंटर को बड़ा जगह देखा, उसका रेंट का प्रभुपाद ने व्यवस्था किया और प्रभुपाद उसका रिपेयरिंग वगैरह पूरा किया। और फिर जो है तो सारे जो वहां के जो गौड़िया मठ के डिवोटीज थे वो प्रभुपाद से बहुत खुश थे। और फिर जो है वहां पे 1935 में जो है प्रभुपाद गुरु महाराज की व्यास पूजा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का 62nd व्यास पूजा। तो उस व्यास पूजा में प्रभुपाद को मौका मिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कुछ लिखने का, कुछ बताने का। अभी तक प्रभुपाद ने कुछ लिखा नहीं था। प्रभुपाद ने सिर्फ हेल्प किया, फाइनेंशियली सेल्फ हेल्प किया, जो लेके गए मृदंग बजाया, लेकिन प्रभुपाद ने कुछ लिखा नहीं है या कुछ स्पीच नहीं दिया। तो पहली बार प्रभुपाद ने जो है अपनी गुरु के लिए वो व्यास पूजा ऑफरिंग लिखा। और प्रभुपाद ने ऑफरिंग लिखा 2 पार्ट में। हमें एक लिखने में हमें लगता है कि टाइम नहीं है, हमें एक नहीं लिखने के लिए टाइम नहीं मिलता है ना। प्रभुपाद ने 2 चीज लिखा। उन्होंने एक पोएम लिखा और एक स्पीच लिखा, और बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभुपाद ने लिखा और उसको ऑफर किया, और उसमें जाके उन्होंने स्पीच बोला भी था। तो भक्ति सिद्धांत तो वहां सरस्वती ठाकुर वहां पे नहीं थे, वो शायद कलकत्ता में ही थे। तो प्रभुपाद ने वहां पे जब दिया तो उसके बाद जो वहां के जितने भी डिसाइपल्स थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, जितना भक्त थे, वो इतना इम्प्रेस्ड हो गया प्रभुपाद की इस राइटिंग से, उनका स्पीच से। वो आश्चर्य हो गए कि ये अभय चरण इतना अच्छा लिख सकता है, इतना अच्छा बोल सकता है, सो मच नॉलेज, सो मच स्कॉलरशिप, सो मच विद्वत्ता इतना है कि वो आश्चर्य हो गया। और वो जो है तुरंत जो उनका जो वो था सज्जन तोषिणी पत्रिका, उसमें उन्होंने छापा इसको। और उनमें से जो पुरी महाराज थे उन्होंने प्रभुपाद को तो टाइटल भी दे दिया कवि, तो वो प्रभुपाद को कवि बोल के पुकारते थे। और फिर वो सज्जन तोषिणी जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पास पहुंचा, और जब उनके पास जब पहुंचा तो उन्होंने जब देखा ये पोएम, जो देखा तो उस पोएम में एक स्टेंजा था, impersonality absolute is sentient, thou hast proof, impersonal calamity thou hast moved। मतलब ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, भगवान है, वो पर्सन है, ये आपने प्रूफ किया, आपने एस्टैब्लिश किया है। और ये जो इम्पर्सनल मायावादी है, ये जो है ये कैलामिटी, ये एक जो है मतलब एक तरह से सही नहीं है, ये आपने दिखाया, आपने उसको दूर किया। ये जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा, पहली बार उनको लगा कि उनकी जो हृदय की जो भावना है, उस भावना को सच सही ये प्रभुपाद ने पहचान गए, और प्रभुपाद उसको क्लियर एग्जैक्ट वर्ड में उसको एक्सप्रेस किया। तो ही वाज सो इम्प्रेस्ड कि उन्होंने तुरंत उनकी जो सज्जन तोषिणी के एडिटर से उनको बताया कि ये जो अभय है चरण है, वो जो भी लिखेगा, कि उनको ये फेथ हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया कि प्रभुपाद जो भी लिखेंगे इट विल बी परफेक्ट विथ फुल सिद्धांत, और इसमें कोई त्रुटि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जो भी लिखेगा उसमें कोई सुधारने की जरूरत नहीं है, कोई एडिटिंग का जरूरत नहीं है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जो भी लिखेगा उसको छापना। इस तरह से प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज की अप्रिशिएशन जब पता वापस में सुनने को मिला, प्रभुपाद वाज सो ग्रेटफुल। और उनके जो गॉड ब्रदर्स थे वो भी बहुत खुश थे। वो भी बता रहे थे कि इस एपिसोड को वो कंपेयर कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की लीला के साथ। चैतन्य महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु का भाव को समझ गए थे, और एक बार रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु कुछ उच्चारण कर रहे थे जो कोई और समझ नहीं पा रहा था, और रूप गोस्वामी आगे जाके अगले उसको जो है एक एज ए श्लोक में रचना करके रखा था कहीं। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब देखे तो रूप गोस्वामी को बोला, तुम्हें ये श्लोक कैसे पता चला? ये तो मेरा हृदय की भावना है, मैंने तो किसी को नहीं बताया, तुम्हें कैसे पता चला? तो इस तरह से रूप गोस्वामी को कहा जाता है महाप्रभु की मनोभीष्ट।
श्री चैतन्य मनोभीष्टम, कि महाप्रभु की जो मन की इच्छा है वो वास्तव में रूप गोस्वामी समझते हैं। तो उसी तरह प्रभुपाद के सारे जो गॉड ब्रदर्स थे, गुरु भाई, वो सारे कंक्लूजन निकाला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो मनोभीष्ट है, मन की जो इच्छा है, वो प्रभुपाद एक्चुअली समझते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत प्लीज्ड थे। तो ऐसे भक्ति में प्रभुपाद की गुरु महाराज के प्रति सेवा जो है उनका बहुत अच्छा से चल रहा था, लेकिन उनकी बिजनेस जो है वो सही नहीं चल रहा था। ऑल्दो कहीं तरह अच्छा से प्रभुपाद प्रयास कर रहे थे, लेकिन अच्छा से नहीं जा रहा है। कुछ सक्सेस दिखता है, फिर कुछ समय बाद फिर फेल हो जाता है। और उनके फैमिली में भी थोड़ा सा चल रहा था फ्रिक्शन। तो प्रभुपाद जो है वो सोच रहे थे कि ऐसे क्यों हो रहा है। उनके हर एक एफर्ट जो है जब वो स्पिरिचुअल लाइफ में दे रहे हैं तो बहुत अच्छा से जा रहा है, और बाकी चीज में जो है उनका उतना अच्छा नहीं जा रहा। तो प्रभुपाद थोड़ा दुखी भी थे। वो सोचते थे मुझे लाइफ में आगे कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जस्ट सोच रहे थे, और वो रीड कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बुक्स को पढ़ रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते उनको एक दिन भगवत गीता का एक वर्स उनको दिखाई दिया, जो दूसरा अध्याय का 41 वर्स, जिसमें बताते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हो कुरु नंदन, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो फिक्स्ड ऑफ डिवोटीज है, उनकी एक ही लक्ष्य होता है। और वो लक्ष्य जो है क्या है, वो होता है गुरु की जो इंस्ट्रक्शन है वही उनकी जीवन का लक्ष्य होता है। तो ये जो है, ये प्रभुपाद ने जब देखा और पढ़ा तो प्रभुपाद को स्ट्राइक किया कि मेरा जीवन का भी लक्ष्य यही है और एक ही होना चाहिए मेरा, कि केवल मेरा गुरु महाराज जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है उसको मुझे अच्छा से करना है, और जो है ये प्रीचिंग एक्टिविटी को अच्छा से आगे लेके जाना है, इस मिशन को। ये था। उसके बाद वो पढ़ते गए तो दूसरा और एक श्लोक मिला, श्रीमद् भागवतम की 10वां कैंटो का जो है एक श्लोक मिला, जिसमें बताया गया कि भगवान जो है जिस भक्तों को अधिक कृपा करते हैं, करुणा देखना चाहते हैं, कभी कभी उसकी कुछ चीज छीन लेते हैं। जब उससे छीन लेते हैं तो उसके कई सारे जो प्रियजन हैं, जो तथाकथित प्रियजन हैं, उनको नेग्लेक्ट करने लगते, क्योंकि उनके पास धन नहीं होते हैं, उनके पास कोई वो चीज नहीं होते, फेम नहीं होते, तो लोग उनको छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो है वो जब छोड़ देते हैं तो वो अकेले महसूस करते हैं, और फिर जो है वो भगवान को पास भगवान की भक्ति में पूरा तरह से लग सकता है। तो ये जब श्लोक प्रभुपाद ने पढ़ा तो प्रभुपाद को लगा कि जैसे कृष्ण डायरेक्टली उनसे बोल रहे हैं, और प्रभुपाद बहुत प्रभावित हुए। और फिर प्रभुपाद जो है आगे जो है वो वहां के एक मठ के भक्तों से भी उन्होंने चर्चा किया, क्या ये मेरा अंडरस्टैंडिंग सही है? बोले सही है। तो यहाँ पे भी हमें एक लेसन मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारा मन में कहीं प्रश्न होते हैं, हम गुरु से पूछ नहीं सकते हैं, या सम और आदर हम मिल नहीं पाते हैं, या प्रश्न उत्तर भी देता है तो हमें समझ नहीं आता है। लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उस समय हमें उस क्वेश्चन के आंसर बुक्स के माध्यम से भगवान और गुरु हमें वो आंसर दे सकते हैं। तो थ्रू बुक्स कृष्ण एंड गुरु में गिव आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस थ्रू बुक्स। और ये प्रूव है ना, कहीं जगह पे ऐसा होता है। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद जो है प्रभुपाद को तसल्ली आ गया, प्रभुपाद को क्लियर हो गया कि लाइफ में मुझे इस भक्ति में और इस सेवा में और अधिक प्रयास करना है, और इसी में मुझे फोकस करना है। और उसके आगे फिर प्रभुपाद जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ हम जो है करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, तो बॉम्बे का टेम्पल जो है फाइनल हो गया, और वहां पे जो है उसको इनॉग्रेशन करना था। तो उस इनॉग्रेशन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे आए। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए तो वहां पे सारे डिवोटीज जो है अभय चरण प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस कराया, और बताया कि ये जो मंदिर का जितना भी कार्य है ज्यादा से ज्यादा जो है उन्होंने ये अभय चरण ने किया है। तो वो इस मंदिर में ही क्यों नहीं आ जाते हैं, और वो यहाँ पे इस मंदिर का प्रेसिडेंट जो है आप बना दीजिए उनको। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि उनको अभी इस प्रेसिडेंट बनने की आवश्यकता नहीं है, वो जहाँ पे हैं जैसे कर रहे हैं वैसे करने दो, समय आने पे वो सब कुछ करेंगे। तो ये भी प्रभुपाद समझ नहीं पाए क्यों ऐसे बोला, लेकिन प्रभुपाद वाज हैप्पी, जहाँ पे वो थे बाहर रह के वो सेवा कर रहे थे। तो उस साल में फिर
जो है 1935 की नवंबर में कार्तिक में फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन में आए थे, राधा कुंड में। और प्रभुपाद को पता चला बॉम्बे से कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जो है उस मौका को खोना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने गया और साथ में उनकी जो पुत्र है उसको लेके गए थे प्रभुपाद। और प्रभुपाद जब गए तो इस बार उनका जो मीटिंग था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, ये पिछले बार की तरह नहीं था जो वृंदावन में, जब प्रभुपाद कोई जानते नहीं थे उनको उस समय। लेकिन अभी क्या है, प्रभुपाद को सब जानते हैं। उन्होंने इतना सुंदर पोएम लिखा और इतने सारे सेवा किया। तो जब प्रभुपाद पहुंचे वहां पे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले और बहुत प्रसन्न हुए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर ऐसे समय आया कि प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अकेले थे, है ना, अकेले टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को कई सारे अपनी बातें, अपने मन की इच्छाएं, मन की भावना को एक्सप्रेस किया कॉन्फिडेंशियली प्रभुपाद को। तो राधा कुंड में प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, अपने एक दुख बताते हैं कि ये जो गौड़िया मठ है और ये जो कलकत्ता की विशाल मंदिर है, अभी कलकत्ता में बड़ा मंदिर बना था बग बाजार में, तो वहां पे जो विशाल मंदिर बना, वहां पे कुछ लीडिंग डिसाइपल्स उनका वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि कौन कौन सा रूम में रहेगा, उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और ये चीज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को काफी दुख दे रहा है। तो वो उनको प्रभुपाद को बता रहे थे कि ये बहुत दुखदायक है कि ये गौड़ीय मिशन जो है इसलिए बनाया गया कि महाप्रभु की मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए, प्योर कॉन्शियसनेस मेंटेन करने के लिए। लेकिन वो वृद्ध हो चुके थे और वो बता रहे थे कि लेकिन ऐसा हो रहा है। प्रभुपाद समझ नहीं पा रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए। तो क्योंकि वो आउटसाइडर भी थे और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं थे, तो वो जस्ट उनके गुरु महाराज की चीज को सुन रहे थे और वो दुखी हो रहे थे गुरु महाराज के साथ साथ। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से कहा, एक चीज कहा कि अगर तुम्हें कभी धन मिले तो तुम बुक्स छापना, किताबें छापना। तो इस तरह से प्रभुपाद को उन्होंने अपनी कॉन्फिडेंशियल इच्छाएं बताए, कंसर्न्स बताए। और फिर प्रभुपाद फिर बाद में लौट गए। तो उसके एक साल बाद लगभग 1936 दिसंबर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हेल्थ थोड़ा डाउन होने लगे। तो वो जगन्नाथपुरी में थे और श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे कि जो है मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जो है ये भेजा, मैसेज भेजा कि लेटर भेजा कि गुरु महाराज, मैं जो है आपके कई सारे डिसाइपल हैं, सारे ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, वो सारे बहुत सारे सेवा कर रहे हैं, आपकी डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। मैं एज ए गृहस्थ मैं इतना सेवा नहीं कर पाता, कभी कभी कुछ धन दे देता हूँ लेकिन उतना अच्छा से सेवा नहीं कर पाता हूँ। क्या हाँ आप, मैं क्या कुछ सेवा कर सकता हूँ आपके लिए, ऐसे उन्होंने पूछा। और 2 हफ्ते बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का रिप्लाई आता है कि आई एम कॉन्फिडेंट कि यू कैन एक्सप्रेस, आप जो है ये जो शिक्षा है महाप्रभु की शिक्षा है, ये आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, और आपकी इस चीज से पूरा जगत की भलाई होगी और आपका भी भलाई होगा। सो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आप अपने आप को एक अच्छा इंग्लिश प्रीचर में परिवर्तन कर सकते हो। इस तरह से उनका लेटर वापस प्रभुपाद के पास आया। प्रभुपाद जब देखा तो उनको लगा कि वो जो शुरू में उनका मुलाकात हुआ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, वही बात दोबारा उन्होंने कहा कि उनको इंग्लिश में प्रचार करना है, इस मैसेज को पूरा विश्व में लेके जाना है महाप्रभु की शिक्षा को। एंड प्रभुपाद वाज जो है बहुत ही इमोशनल हो गए और समझ गए कि यही करना है। उसके बाद फिर जो है 1 महीने के बाद ही, कुछ ही दिन के बाद 1 जनवरी को 1937 को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस जगत की लीला को समाप्त करके वो भगवान की धाम में लौट गए। और ये मैसेज जब प्रभुपाद के पास पहुंचा तो प्रभुपाद बहुत दुखी हो गए, वो रोना शुरू कर दिए दुख से। और उनको लगा जो एक वेलविशर उनका था वो अब इस जगत में नहीं है, और उनको लगा कि अब और उनसे गुरु से मिलने के लिए बिजनेस बहाना देके जाने का और नहीं रहेगा अपॉर्चुनिटी।
उनसे और चिट्ठी नहीं आने का संभावना है। तो इसलिए वही चिट्ठी को बार बार प्रभुपाद पढ़ने लगे और सोच लिया कि क्या करना है लाइफ में। तो इस तरह से प्रभुपाद ने सोचा जो कि आप गुरु जो है उनकी इंस्ट्रक्शन में ही है, अब उनकी इंस्ट्रक्शन को मुझे पूरा तरह से निभाना है। तो फिर प्रभुपाद जो है आगे चले और फिर जो है सोचे कि आप कैसे सेवा और अच्छा से किया जाए। अब जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव हुआ, उसमें गौड़िया मठ में जो उन्होंने पहले इंडिकेशन दिया था कि उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो उनके कुछ शिष्यों का जो लीडिंग डिसाइपल्स है उसमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया और जो है वो जो है सारे एक ग्रुप बन गए, दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप बोल रहे हैं हम जो है उनकी सारे चीज को हम लीड करेंगे, दूसरे बोल रहे हैं हम करेंगे। इस तरह से उस पर इतना लड़ाई हो गया, जो गौड़िया मठ के जो प्रीचिंग एक्टिविटी है वो स्टॉप हो गया। और ये जब प्रभुपाद ने सुना वो बहुत दुखी हो गए। वो सोचे जो जिस उद्देश्य से भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया, इतना प्रचार किया, महाप्रभु के मैसेज को इतना लोगों तक पहुंचाया, वो अभी उसकी प्रीचिंग स्टॉप। इतना भी हो चुका है, इतना हद तक चला गया कि ये आपस की जो लड़ाई है कोर्ट तक चला गया था। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापन किया था, 3 प्रिंटिंग प्रेस को बेच दिया। प्रभुपाद को इतना दुख लगा कि प्रीचिंग अब कैसे होगा, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इच्छा कैसे पूर्ण होगा। तो यहाँ पे भी हमें एक लेसन मिलता है कि कोई भी चीज का प्रगति या वो नष्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वो किसके हाथ में है, उसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में है ना, राइट या रॉन्ग हैंड में। जब प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज से सबसे पहले मिला था, उनके फ्रेंड ने जब पूछा था कि कैसे लगा आपको उनसे मिलके, प्रभुपाद ने क्या बोला कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा इज इन राइट हैंड, कि मेरा गुरु महाराज योग्य व्यक्ति है, उनको मिला है, अब वो चीज इसको आगे ले जाए। लेकिन अब यहाँ पे इट वॉज इन रॉन्ग हैंड, इट केम टू रॉन्ग हैंड, और वो शिक्षा उसको आगे ले जाने के बजाय वो पीछे चला गया। इतने साल की भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मेहनत वो सारे एक तरह से पानी में चला गया, सब डूबने लगे धीरे धीरे, कोई आशा नहीं दिखा। प्रभुपाद को लगा, गुरु महाराज ने कहा कि जो भी वो लिखे छपो, लेकिन किस में छपे, कोई पब्लिकेशन ही नहीं है, तो क्या लिखे प्रभुपाद, क्या करे, वो मिशन ही नहीं है जिस मिशन के थ्रू से प्रभुपाद सेवा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बहुत दुखी हुए और फिर उस समय बिजनेस का भी प्रभुपाद का बॉम्बे का ऐसा हुआ कि प्रभुपाद को फिर वापस कलकत्ता मूव करना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा। तो प्रभुपाद अपनी फैमिली के साथ कलकत्ता में गए, वहां पे एक छोटा सा घर लिया, कुछ बनर्जी लैंड में, वहां पे उन्होंने रूम लिया और वहां पे फैमिली के साथ वो रहने लगे। और उसके बगल में ही एक रूम लिया जहां पे उन्होंने छोटा सा अपना वही फार्मास्यूटिकल बिजनेस फैक्ट्री शुरू किया, और बहुत ही थोड़ा सा इनकम होता था, उसी से अपने फैमिली को चलाते थे। लेकिन दिन रात सोचते थे मैं क्या सेवा करूं, क्या करूं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये जो डिजायर है, ये जो सपना है, ये मैं कैसे पूरा करूं। उनका बस कोई माध्यम नहीं है, वो अकेले है बिल्कुल। तो उस समय और भी कुछ ऐसे सन्यासी थे जो दो पक्ष में का चीज को देखते हुए वो लोग भी थोड़ा सा और डिसगस्टेड हो गए, और वो लोग अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिए गौड़िया मठ से। और वो लोग फिर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रीचिंग को थोड़ा सा एक दो, जैसे श्रीधर महाराज है, ऐसे एक दो महाराज थे जो अपने आप को अलग करके गौड़िया मठ से इंडिविजुअली वो कुछ करने का प्रयास करते थे। और तब प्रभुपाद को पता चला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्यों कहा था कि वो बाहर रहने दो, ताकि वो अफेक्टेड ना हो इस चीज से, समय आने पे वो करेगा सही। तो प्रभुपाद को अब क्या है, एटलीस्ट वो इम्प्लीकेशन में नहीं है कि कौन सा क्या है, कौन सा ग्रुप में, इधर ग्रुप में है या इस ग्रुप में है। प्रभुपाद वाज जस्ट ऑन हिज ओन। तो जब प्रभुपाद यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कुछ लिखने का, कुछ करने का, तब वो जो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज हैं, उनका कुछ जो है डिसाइपल वो आए और अचानक से प्रभुपाद से मुलाकात हुआ, और वो जाके उनके महाराज को बताया कि प्रभुपाद के बारे में बताया कि वो वहां पे है। तो फिर वो प्रभुपाद से मिलने आए, और उनका भी यही प्लान था कि कलकत्ता में कोई एक सेंटर खुले। तो देखिए इलाहाबाद में जब प्रभुपाद थे तो वहां पे आए, तो वहां पे सेंटर खोलना, बॉम्बे गए तो वहां पे आए।
अब कलकत्ता में प्रभुपाद यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे श्रीधर महाराज आए और बोले कि यहाँ पे मुझे कुछ सेंटर खोलना है, कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने अपना ही जो फैक्ट्री है उसके ऊपर का एक फ्लोर था उसको रेंट में दिया, और उन लोग जो है सन्यासी लोग यहाँ पे आए, कुछ सन्यासी रह के वो लोग कुछ प्रचार का प्रयास कर रहे हैं, और प्रभुपाद जो है उनको प्रयास करते थे उनको हेल्प करने के लिए। और प्रभुपाद जो है उनके साथ जो है 2-3 ब्रह्मचारी और सन्यासी के साथ प्रीचिंग में जाते थे, और जब प्रीचिंग में जाते थे श्रीधर महाराज लेक्चर देते थे, प्रभुपाद मृदंग बजाते थे, और प्रोग्राम जितना हो सकता था वो लोग आपस में मिलके करते थे। तभी श्रीधर महाराज जब बीमार होते थे तो प्रभुपाद फिर वहां पे लेक्चर देते थे। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है सेवा करने का प्रयास करने लगे। प्रभुपाद का कोई साधन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सेवा को बंद नहीं किया कि अभी तो वहां पे लड़ाई चल रहा है, अभी तो ये चल रहा है तो हम उसको बंद कर दें, सेवा को बंद कर दें। नहीं, उन्होंने नहीं किया कि जब सब ठीक हो जाएगा फिर शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें और एक लेसन मिलता है। क्या लेसन मिलता है? कि डू द सर्विस व्हाट एवर इज पॉसिबल नाउ। आज हमें पास जो भी मौका है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, लेट अस डू द सर्विस व्हाट एवर सर्विस वी कैन, विदाउट वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। कि परफेक्ट टाइम कब आएगा पता नहीं, लाइफ में कब आएगा नहीं आएगा, अभी इम्परफेक्ट टाइम है, जो भी है उसी में हम जो कर सकते, चाहे वो सिग्निफिकेंट ना हो, इनसिग्निफिकेंट हो, लेट अस डू। सो प्रभुपाद की इसमें इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं था उनका, बस कोई तरीका नहीं था सेवा करने का अच्छे से, लेकिन प्रभुपाद ने कंटिन्यू करते रहे। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद जो है और सोच रहे कि कैसे उसको आगे ले जाए, क्या करें, और बार बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इंस्ट्रक्शन उनको माइंड में याद आते रहे कि राइट बिकम, है ना, प्रिंट बुक्स, बुक्स को छपो, किताबों को छपो, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, जो शिक्षा है महाप्रभु की शिक्षा को इंग्लिश में एक्सप्लेन करो। और उस समय जो है भारत की स्थिति भी, राजनीतिक स्थिति अच्छा नहीं रहा, है ना, पॉलिटिकल, इवन विश्व का राजनीतिक स्थिति जो है अच्छा नहीं था। उस समय युद्ध शुरू हो गया था, विश्व युद्ध शुरू हो गया था, दूसरा विश्व युद्ध, और ब्रिटिश के साथ, जर्मनी के साथ लड़ाई होने लगी। और उस समय जो है क्या है, उससे जो है कलकत्ता में कहीं जापानीज बॉम्ब, एयरक्राफ्ट आए, बॉम्ब फेंक रहे थे, लोग मर रहे थे, है ना। और ब्रिटिश लोग जो है वो अपनी वार के लिए, युद्ध के लिए भारतीय को एज ए फोर्स आर्मी में ले जाना चाह रहे थे, भारतीय नहीं जाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली एक फेमिन क्रिएट किया। जैसे जो भी जहाज आते थे सामान लेके, भोजन के सामान को लेके आते थे, उसको वो रोक देते थे या डुबा देते थे, ताकि भोजन के सामान जो है जैसे चावल, गेहूं, ये सब ना मिले लोगों को, और वो सरकार अपने कब्जे में रखते थे। और जब ना मिले तो क्या होता था, वो प्राइस बढ़ जाता था, जब प्राइस बढ़ जाता तो लोगों को नहीं मिलता था। और फिर जो है गवर्नमेंट बोलते थे, ब्रिटिश बोलते थे कि आप अगर आर्मी में ज्वाइन करते हो तो आपको पैसा मिलेगा, फिर आपको खाना मिल जाएगा। तो लोग उस बहाने से आर्मी में ज्वाइन करते थे। तो ये प्रभुपाद ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से लोगों का सफरिंग हो रही है, और लोग जो है मरे जस्ट बिकॉज ऑफ जो है सेल्फिश इंटरेस्ट लीडर्स के, नेशंस की। उससे प्रभुपाद बहुत दुखी होते थे कि लोग जो है जो स्टार्विंग कर रहे थे, भूखे रह रहे थे, उनको भोजन नहीं है, और जो आर्मी में जाते थे युद्ध में वो मर रहे थे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने देखा राजनीति स्थिति इज वेरी बैड, और उनको लगा कि मुझे कुछ करना है। और उस समय कई सारे देश विदेश के जो लीडर्स थे वो लोग भी अप्रिशिएट करने लगे कि ये सेल्फिश इंटरेस्ट को छोड़ के जब हम स्पिरिचुअल कुछ प्रिंसिपल को अपनाएंगे तभी पूरा विश्व में शांति आ सकते हैं, लोगों का जीवन में खुशी आ सकता है। क्योंकि कई लोग युद्ध का विरोध भी कर रहे थे, तो कई सारे लीडर्स ऐसे ऐसे लिख रहे थे, और वो सारे चीज प्रभुपाद पढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद को लग रहा था कि वो लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल चीज चाहिए, लेकिन क्या स्पिरिचुअल चीज है वो उनको नहीं पता है। तो उन्होंने जो है, लेकिन प्रभुपाद को पता है, मुझे पता है, मेरा गुरु महाराज को पता है, गुरु महाराज ने बता के क्या कि इस मैसेज को मुझे पूरा विश्व में देना है, एंड दिस इज द राइट टाइम मुझे देना है।
अगर मैं यहाँ पे चुप रहूं तो सारे लोग मारे जाएंगे, सारे लोगों का दुर्गति का खत्म अंत नहीं होगा, तो मुझे कुछ करना होगा। लेकिन प्रभुपाद अपने आप को इनेबल समझते, प्रभुपाद इतने अच्छे लिखते थे, इतने अच्छे उनका स्कॉलरशिप था, विद्वता था, लेकिन प्रभुपाद इतना हम्बल थे, वो कभी अपने आप को अच्छा लेखक नहीं समझते और वो सोचते मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं। लेकिन उनका जो ये जो इंटेंशन था कि ये गुरु महाराज चाहते थे और लोगों का कल्याण के, लोगों को अभी इस मोमेंट में चाहिए, वो चाहते सुनना चाहते, उनको एक सही डायरेक्शन चाहिए, इस इंटेंशन से प्रभुपाद लिखना शुरू किया। एंड प्रभुपाद ने छपना शुरू किया बैक टू गॉड हेड 1944 में। एंड दिस बैक टू गॉड हेड मैगजीन जो है प्रभुपाद ने जब छपा तो प्रभुपाद ने खुद अपने हाथों से उसका लोगो डिजाइन किया। अभी भी जो बैक टू गॉड हेड उसी तरह ही था, लगभग थोड़ा सा चेंज है। तो वो लोगो बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने छपाया। और जो है उसके बाद इस बैक टू गॉड हेड मैगजीन को छपने के लिए प्रभुपाद को कागज नहीं मिल रहा था। उस समय गवर्नमेंट ने कागज पे रोक लगा दिया था, रेगुलेशन। एंड प्रभुपाद को उस कागज को करने के लिए वो जो है प्रभुपाद को गवर्नमेंट को लिखे प्रभुपाद ने कि जस्टिफाई करने के लिए कि ये कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, इससे लोगों का भलाई होगा। उन्होंने ऐसे लोगों का कोटेशन दिया और देखिए गवर्नमेंट को कन्विंस करने का प्रयास किया। उसके बाद गवर्नमेंट माने, उनको कागज मिला और उन्होंने बैक टू गॉड हेड मैगजीन छपा। बैक टू गॉड हेड मैगजीन की जय। तो यहाँ पे भी एक लेसन हमें मिलता है कि प्रभुपाद ने जो राइटिंग स्टार्ट किया वो कोई अपनी इच्छा से नहीं किया, या अपने आप को एज ए राइटर एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं किया। प्रभुपाद कभी इसको ऐसे नहीं चाहते था, वो दूसरे के कल्याण के लिए, इट वाज द नीड फॉर द पीपल एंड इट वाज द विजन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। इसी चीज को प्रभुपाद ने लेके उन्होंने स्टार्ट किया। तो जो इंटेंशन बिहाइंड एनी वर्क इट मैटर्स, एंड इंटेंशन जो है वही डिटरमाइन करता है कितना पावरफुल और प्योर ये टास्क है। एंड प्रभुपाद के इंटेंशन वाज सो प्योर, इसीलिए वो चीज आगे जाके वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बने, है ना। और तो इससे हम सीख सकते हैं कि हम कोई भी चीज शुरू करें, हम अपने आप को सामने ना रख के हम कैसे प्योर इंटेंशन रखें कि इससे दूसरे का क्या लाभ हो रहा है, दूसरे का बेनिफिट हो रहा है, और स्पिरिचुअल मास्टर्स गुरु परंपरा का मिशन में बेनिफिट हो रहा है, then we can start. So this purity of intent is most important. तो उसके बाद प्रभुपाद की बैक टू गॉड हेड मैगजीन छापना शुरू हुआ और एक दिन अचानक प्रभुपाद को एक सपना आया, अनयूजुअल सपना आया। और उस सपना में जो है श्रीला कौन आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आके प्रभुपाद को कहते हैं यू टेक संन्यास, आप संन्यास धर्म आश्रम को ग्रहण कर लो और फिर आप प्रचार करो। अब ये जब सपना देखा प्रभुपाद जो है बहुत इमोशनल होके जगे कि ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्यों दिया, है ना। और मैं तो अभी फैमिली मैन हूँ, मैं अभी मुझे कई सारी जिम्मेदारी है। तो उस सपने को सोचते रहे। तो अब जो है हम आगे देखेंगे अगली सेशन में। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल एसोसिएशन। तो फिर थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं आज का जो लेसन हमने कलेक्ट किया। रत्न, हाँ, शिक्षा रत्न। आर यू रेडी? आप अपने अपने थलियां निकालिए और देखिए रत्न कहाँ कौन सा है। ठीक है। सो ज्वेल्स ऑफ लेसन्स कलेक्टेड टुडे। नंबर 13, तो हमने 12 तक देख लिया था। अटेंटिव हियरिंग प्लीजेस गुरु एंड कृष्णा, एंड जैसे हमने देखा था ऑपोजिट इज आल्सो ट्रू। Number 14, initiation is not a fashion. It brings relation and responsibilities. Number 15, don't get discouraged by a smaller number of audience or accidental failure. Then, Guru and Krishna may speak to us
थ्रू बुक्स। तो ये जो बुक्स का मीडिया है इज वेरी पावरफुल मीडिया। एक बार श्रील भक्ति चारू महाराज भी एक बार बता रहे थे कि उनको कभी कभी डाउट या कभी कभी दुखी होते थे, तो वो जो प्रभुपाद की बुक्स को खुलते थे तो ऐसे कोई पैसेज मिल जाता था जिसको पढ़ने से उनकी सारे डाउट्स दूर हो जाता था और वो फिर खुश हो जाते थे। तो इसी तरह बुक्स इज सो पावरफुल मीडियम। Number 17, any project can grow or diminish depending on whether it is on right or wrong hand. तो हमें भी देखना है कि जो भी चीज हमको मिला है गुरु परंपरा के थ्रू, गुरु की कृपा से, उस चीज को हम संभाल के रखें। अगर हम राइट हैंड है या रॉन्ग है, हमारा हाथ में आने का बाद वो चीज जो भी हमारा हाथ में दिया गया है जिम्मेदारी, वो चीज ग्रो कर रही है या वो चीज नष्ट की ओर जा रही है, तो हम उसको देखें। Serve whatever is possible. Number 18, serve whatever is possible now instead of waiting for the perfect time. 19, the intent behind any task determine its value and power. ठीक है? So thank you so much. जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद।